वेलकम टू क्रेजी पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। और जिसने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया वो दबा दो। तो आज का हमारा चैप्टर है कीचड़ का काव्य और इसके लेखक है काका कालेकार। वैसे यारों, अगर कोई लेखक वृक्ष के बारे में, पहाड़ के बारे में, नदी के बारे में, यहाँ तक कि वायु के बारे में भी लिखे तो बात चलती भी है। लेकिन ये चैप्टर लिखा गया है कीचड़ की सुंदरता के बारे में। बताओ यारों, कीचड़ की भी कोई सुंदरता होती है? इससे एक बात तो पक्की हो गई कि आने वाले समय में अब हिंदी के चैप्टर्स में आपको बदबूदार जुराब, सड़े जूते, चिड़िया की बीट वगैरह वगैरह वाले चैप्टर्स मिलेंगे और आपको वही पढ़ने होंगे। तो यारों, कीचड़ में नहाना या गंदा होना किसी को भी पसंद नहीं होता, क्योंकि उससे कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर जब घर में आकर मम्मी पापा के चप्पल जूते पड़ते हैं तो पिछवाड़ा लाल हो जाता है। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जब क्रिकेट खेलकर वापस घर आ रहा था तो गलती से मेरा पैर नाली में फिसल गया था और फिर जो घर में आकर मम्मी की चप्पल और पापा का चिमटा पड़ा ना, भाई साहब आज भी दर्द होता है। तो अभी मैं अपनी इमोशनल स्टोरी से बाहर आता हूँ। तो यारों, कीचड़ को कोई भी पसंद नहीं करता, और करे भी क्यों, क्योंकि वो इतनी गंदी जो होती है। तो दोस्तों, किसी को भी कीचड़ के लिए सिंपैथी यानी फीलिंग नहीं होती, अपनी हिंदी भाषा में कहें तो सहानुभूति। लेकिन जो पाठ के लेखक है काका कालेकार, उन्हें कीचड़ बहुत सुंदर लगती है। कैसे काका थे, अजीब थे ना। लगता है कीचड़ को देखकर उन्हें अपने ससुराल की याद आ जाती होगी। फिर वो कहते हैं कि कीचड़ का जो रंग है ना, वो ब्राउन एकदम सुंदर होता है, और लोग तो उस रंग की किताबों पर गत्ते, घरों पर पेंट, मिट्टी के बर्तन और कपड़ों पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पर जैसे जैसे गंदगी बढ़ती जा रही है और अब तो ब्राउन की जगह इसका रंग कीचड़ का काला होता जा रहा है। तो यारों, जब नदी के किनारे कीचड़ सूख जाती हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वह बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन आजकल तो बस कूड़ा ही दिखेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। जैसे कि अभी दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए प्लान चलाया गया था और न जाने उसमें कितने रुपए खर्च हुआ था, और फिर भी वहाँ कितनी कीचड़, पहले के मुकाबले बस थोड़ी कम है। तो अभी हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। मैं कहा था, हाँ आजकल तो बस कूड़ा ही दिखेगा। और फिर गर्मी में के इन टुकड़ों पर गर्रारे पड़ती हैं तो वे सुखाए नारियल की तरह दिखते हैं। और यारों, नारियल से मुझे चिंगम की याद आ गई। तो दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है कि चिंगम के ऊपर नारियल क्यों गिरते हैं जब वो फायर करता है? व्हाट इज दिस मैटर? खैर छोड़ो, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करना। पर अभी हम चैप्टर पर चलते हैं कि जो वे सुखाए नारियल की तरह दिखते हैं, और जब नदी के किनारे चिकना कीचड़ फैला हुआ होता है तो वहाँ का जो दृश्य होता है वो एकदम सुंदर हो जाता है। और जब कीचड़ थोड़ा सूख जाता है तो पक्षियाँ इस पर वॉक यानी घूमकर अपने पंजों के निशान छोड़ देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फुट वॉक भी कहते हैं। तो बस अभी के लिए अपनी मूवी पर इंटरवल लगाते हैं और मिलते हैं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक ऑन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वीडियो। तब तक आप अपने घर में बैठकर मोटू पतलू देखते हुए चाय पकौड़े का मजा लो, और अगर वो भी ना मिले तो मम्मी पापा के जूते चप्पल खाओ। मजाक कर रहा था, कभी सीरियस में हो जाओ। लेकिन अगर वीडियो में आया मज़ा और कुछ सीखने को मिला तो क्रेजी पढ़ाई को सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस करो।